आर्मी म्यांमार और चीन की अराकान आर्मी को पालने और पोसने वाले चीन की हालत इन दिनों बेहद खराब है, क्योंकि अराकान आर्मी चीन के लिए भस्मासुर साबित हो गई है। म्यांमार में चीन के कई भारी निवेश वाले परियोजना पर खतरा मंडरा रहा है। रखाइन राज्य की आजादी के लिए संघर्ष कर रही अराकान आर्मी अपने रास्ते आने वाले हर बाधा को दूर कर देना चाहती है। 20 फरवरी को रखाइन में जुटा शासन का हमला तेज है, तो बदले की कार्रवाई में अराकान आर्मी भी पूरे ताकत से पलटवार कर रही है। चीन ने भारत को कमजोर करने के लिए म्यांमार में डबल गेम खेला था। पहले अराकान आर्मी को पाला पोसा, इलाके में अशांति पैदा हो गई तो म्यांमार शासन के लिए भी मदद का रास्ता खोल दिया। म्यांमार में भारी निवेश के पीछे चीन की नजर भारत को इलाके में कमजोर करने की रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत और म्यांमार के बीच 1693 किलोमीटर लंबी सीमा है। म्यांमार में चीन अपना आर्थिक राजनीतिक दबदबा बढ़ा रहा है, भारत के प्रभाव को बेअसर करने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार की सीमा में लगे यूनान प्रांत में चीन ने अत्याधुनिक राडार सिस्टम भी लगा दिए। म्यांमार के साथ चीन के $2 अरब के कारोबार भी हैं। हालांकि अब अपने ही बुने जाल में वो फंस रहा है। कभी वो जुंटा शासन के खिलाफ ऑपरेशन 1027 को समर्थन देता है, तो कभी जुंटा शासन की मदद के लिए वो भारी निवेश भी करता है। अराकान आर्मी को इस तरह की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो सिर्फ रखाइन की आजादी चाहिए। 14 शहरों में उसका कब्जा भी हो चुका है। उसकी नजर अब राजधानी सितवे और मनोंग पर है। वो कब्जे वाले शहरों को खाली नहीं करना चाहता, और जब जुंटा के सैनिक दबाव बढ़ाते हैं तो वो दोगुनी ताकत के साथ हमला करता है। इसी कड़ी में उसने नेवल बेस पर हमला कर दिया। अब चीन को डर है कि अराकान उसके प्रोजेक्ट पर भी हमला करेगा, या फिर कब्जा कर सकता है, या फिर उसे तबाह कर सकता है। और इसी बात को लेकर चीन परेशान है। इन तमाम सारी स्थिति और परिस्थिति के मद्देनजर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। म्यांमार के रखाइन में फिर छिड़ी भीषण लड़ाई। अराकान आर्मी का नेवल बेस पर भीषण हमला। पालने पोसने वाले चीन के लिए ही भस्मासुर हुई अराकान आर्मी। क्या टहने वाला है म्यांमार में चीनी गढ़? म्यांमार के रखाइन राज्य के क्योक्फ्यू में अराकान आर्मी और म्यांमार जुंटा के बीच भीषण संघर्ष हुआ है। अराकान आर्मी ने नेवल बेस को भी निशाना बनाया है। ये हमला चीन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस इलाके में चीन का भारी निवेश है और उसकी कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। दुनिया जानती है कि अराकान आर्मी को चीन जबरदस्त फंडिंग करता रहा है, लेकिन वही अराकान आर्मी चीन के लिए अब मुसीबत बन गई है। डबल गेम खेलने वाले आज न कल बेनकाब होते ही हैं। म्यांमार में चीन का बेनकाब होना भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चीन सत्तारूढ़ जुंटा सेना को भी समर्थन करता रहा है, इसीलिए चीन की यहां भारी निवेश वाली कई परियोजनाएं चल रही हैं। चीन यहां परियोजनाएं क्यों चला रहा है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन यूं समझिए कि जुंटा को नाक में दम करने वाली अराकान आर्मी को भी चीन सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब अराकान आर्मी चीन के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि अराकान आर्मी के निशाने पर जुंटा है, सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं। मकसद है रखाइन प्रांत पर पूर्ण नियंत्रण। रखाइन की राजधानी सितवे और मनोंग को छोड़कर बाकी 14 टाउनशिप पर अराकान आर्मी राज कर रही है। जुंटा की कोशिश है कि अराकान आर्मी कब्जा किए शहरों से हटे। अराकान आर्मी चाहती है कि सितवे और मनोंग भी उसे मिले। भारत को कमजोर करने के मकसद से ही चीन म्यांमार में भारी निवेश कर रहा है। दरअसल म्यांमार से भारत की लंबी चौड़ी सीमाएं लगती हैं। म्यांमार को मदद कर चीन भारत को प्रभावहीन कर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। म्यांमार के साथ उसके व्यापार भी $2 अरब के आसपास हैं, जबकि भारत के साथ म्यांमार का व्यापार $1 अरब के आसपास है। चीन म्यांमार को मदद कर अपने हित के लिए उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ अराकान आर्मी को मदद कर म्यांमार में अशांति पैदा कर इसका फायदा भी उठाना चाहता है, लेकिन उसकी ये कोशिश मुसीबत भारी पड़ गई। जुंटा से लड़ाई के कारण अराकान आर्मी जुंटा शासन या चीन के प्रोजेक्ट को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करती रही है। अराकान आर्मी और जुंटा के बीच लड़ाई का केंद्र
क्योकफ्यू टाउनशिप है। अराकान ने यहां नौसेना बेस और जुंटा की सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया है। चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट इसी इलाके में हैं। चीन इसलिए भी चिंतित है क्योंकि संघर्ष ऐसे समय में तेज हुआ है जब जुंटा कहलाने वाले सैन्य शासकों ने चीनी सुरक्षा फर्मों को म्यांमार में काम करने की अनुमति देने वाला कानून पास किया है। ये कानून चीनी निजी सुरक्षा संगठन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट सहित बीजिंग के हितों की रक्षा के लिए म्यांमार में तैनाती का अधिकार देता है। 20 फरवरी से तेज हुई लड़ाई में चीन की तेल गैस पाइपलाइन, बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर बड़ा खतरा है। बीते हफ्ते गुरुवार को जुंटा के लड़ाकू विमानों से 500 पाउंड के बम गिराए गए। रखाइन की स्थानीय मीडिया के मुताबिक गोलाबारी और हवाई हमलों से रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि क्योकफू और मनोंग में जुंटा ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। समुद्र तट के आसपास नौसेना के जहाज भी देखे गए। राज्य की राजधानी के आसपास जुंटा नए बंकर भी बना रहा है। जुंटा को अराकान आर्मी उसकी कार्रवाई कर जवाब नहीं दे, ये फिलहाल नामुमकिन जैसा है। बदले की कार्रवाई में अराकान आर्मी के लड़ाकों ने सितवे पर भी हमला कर दिया। लिहाजा हिंसा के चलते सितवे में सभी निजी और सरकारी बैंक बंद कर दिए गए। जुंटा लोगों को सड़क और जलमार्ग से शहर छोड़ने से रोक रहा है, मगर जुंटा और अराकान आर्मी की इस लड़ाई में चीन बुरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। उसका सपोर्ट दोनों को है। इधर अराकान आर्मी के निशाने पर जुंटा है, उसे हर हाल में रखाइन की आज़ादी चाहिए। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अराकान आर्मी तबाह कर देना चाहती है, चाहे रुकावट के रूप में चीन के प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। उसका मकसद एक ही है, जुंटा शासन को घुटने टेकने पर मजबूर करना। उसके लिए यह आसान भी है क्योंकि स्थानीय लोगों का उससे पूरा समर्थन भी हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि म्यांमार में चीन की परियोजनाओं का क्या होगा। अपने बुरे जाल में क्या चीन फंस रहा है? चीन का म्यांमार में डबल गेम आखिर क्यों है और चीन की रणनीति क्या होगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट